टेक ओवर के लिए, डायरेक्ट टेक ओवर के लिए फील्ड मार्शल जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को खत, इस खत का लिखा जाना, इसके मंदरजात और इसका बाहर आ जाना, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये खत लिखने वाला आदमी भी नॉर्मल नहीं है, इसका भी एक बैकग्राउंड है और इसके अंदर जो बातें की गई हैं, जिस तरह से टेक ओवर यानी कि इंस्टीट्यूशंस के लिए नए बंदे ढूंढने, कवानीन को नफाज कराने की प्रॉपर एक टेक ओवर की दावत है। इस मौके पर, ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात की बातें हो रही है, जब ये सारी चीजें हो रही है, तो ये खत क्यों मंजर-ए-आम पर आया है, इसके ऊपर कुछ खत के मंदरजात भी आपके सामने रखूंगा और कुछ इसके ऊपर तजिया भी करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से सुलह नहीं होती, इमरान खान से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो बैकअप प्लान क्या बनाया गया है, क्या ये प्लान है, इसके ऊपर भी कुछ बात। इमरान खान से पहले सुलह हमने करनी है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक दौड़ लगी हुई है। आप बिल्कुल खबर दुरुस्त, यानी आप सही सुन रहे हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दौड़ लगी हुई है कि इमरान खान से पहले सुलह कौन करेगा। इसकी कुछ तफसीलात, मिर्जा जेल में एक बार फिर से झूठा साबित, इमरान खान के बारे में की गई रंग बिरंगी बातें आखिरकार झूठी निकली, सबूत सामने आ गया, गवाह भी सामने आ गया। इन दोनों के दरमियान कितना फर्क था, इन दोनों की जेल के दरमियान, उसकी भी कुछ तफसीलात पता चल गई, वो भी आपके सामने रखेंगे। वेनेजुएला के सदर के साथ एक्चुअली हुआ क्या, वो इस वक्त कहां पर है, और वेनेजुएला के अंदर के जो हालात हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आके अब गुफ्तगू भी की है, ये जो हालात हैं, इसका असर हमारे इलाकों पे कैसे होगा, पाकिस्तान के ऊपर कैसे होगा, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा खबरें हैं, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी, जैसे हमारी रूटीन है कि हम थोड़े वक्त में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सके। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक सवाल के साथ, आपको लगता है क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त एक सीरियस कोशिश तो शुरू हो चुकी है, व्हाट डू यू थिंक, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, हाँ या ना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त है और अगर आपको लगता है कि हम सही साइड पे खड़े हैं, तो नाज़रीन प्लीज जो है वो सब्सक्राइब हमें जरूर करें, इसकी हमें बड़ी अशद जरूरत होती है आपकी सब्सक्रिप्शन की। तो ये आपने हमें जरूर जो है वो हमारे हाथों को मजबूत करना है। सबसे पहले खत की बात करते हैं। ये जो खत लिखा गया है, ये एक बड़ा ही एक अननोन सा आदमी, यानी कि नाउन और अननोन ऐसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अननोन का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अदालत में एक दफा इसका नाम अननोन लेकर जो है वो पुकारा गया था। इसका नाम है जी रियाज हनीफ राफी, ASECO, ज्यूरिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। ये शख्स कौन है? ये वही शख्स है नाज़रीन जिसने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया था और फिर कोर्ट ने उसके ऊपर पक्की मोहर तस्दीक सब्त कर दी और उसको फिर कानून बना दिया, यानी कानून क्या, यानी वो पक्का उसके ऊपर जो है ना वो आईनी एक मोहर सब्त हो गई थी। तो ये वही शख्स है। ये शख्स पहले भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों के अंदर आता रहा है, हमेशा से इसके बारे में ख्याल है कि इसकी डोरियां किसी और के हाथ में होती है। तो वो जनाब फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को एक खत लिखते हैं। अब मैं खत आपके सामने पढ़ रहा हूं और इस खत को लिखने का मकसद क्या है, फिर वो उसके ऊपर बात करते हैं। अब इस खत में क्या कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जिससे जदीद दौर की जंग सिर्फ असलहे के जोर पर नहीं बल्कि समाजी और मुआशी तौर पर भी लड़ी जा रही है, इन महाजों पर इंडिया को शिकस्त देना भी हमारा कौमी हदफ होना चाहिए। वो कहते हैं जी जो कुछ मैं आगे कहने जा रहा हूं इसकी वजह यह है कि हम इंडिया को हदफ, यानी इंडिया को हम हराना चाहते हैं। अच्छा, जिससे आम शहरी की फलाह बहबूद खुद ब खुद हो जाएगी और ये जरूरी भी है क्योंकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अपने शहरियों की तरक्की को मौके फराहम करते हैं और तमाम मज़ाहब इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। मैं पहला सारा हाथ छोड़ा हूं, उसमें बड़ी सारी बातें मैं इंपॉर्टेंट हिसाब के सामने पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इदारों की मजबूती मुअस्सर कवानीन के बगैर नहीं लाई जा सकती, जिसके लिए मुखलिस लोग दरकार होंगे जो अब ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि राजुल वक्त सियासी निजाम में खुशामदी लोगों की भरमार है जिनकी वजह से इदारे इन्हितात का शिकार हैं जो कभी भी सच सामने नहीं आने देंगे। नंबर 1, सियासी मामले को जो है वो कहा जा रहा है कि ये क्रेडिबल नहीं है, ये इन्हितात का शिकार है। ये सियासी लोगों के अंदर जो मौजूद लोग हैं ये बिल्कुल अब क्रेडिबल नहीं रहे, अब नए लोग ढूंढने पड़ेंगे और वो लोग किसने ढूंढने हैं? वो कह रहे हैं जी फिर साम्राज्य निजाम की पैदावार की हुई खराबियां और तंग नजरी, मसलन खुदगर्जी, गुलामी, एहसास कमतरी, खुशामद पसंद तर्ज जिंदगी, इम्तियाजी बर्ताव, हसद वगैरह मुआशरे को पाक करने के लिए कानून साजी जरूरी है, नहीं कानून साजी जरूरी है। बीमार निजाम को तंदुरुस्त करने के लिए इलाज होना चाहिए। गुस्सा और नाराजगी तो खराबी बढ़ जाएगी, हमारा इंसाफ का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वकला, दुकानदारियां और जजेस नौकरियां करने में मसरूफ है। जजेस को मसावात के असूलों के बरक्स मुराद दी गई है। इन्होंने खुद के लिए प्लॉट और पेंशन बनाने के लिए ऑर्डर भी जारी कर लिए है। अच्छा, रिटायर्ड जनरल साहब को, जनरलों को क्या मिलता है वो जिक्र नहीं है इसके अंदर। खैर, अच्छा जी, जो इंपॉर्टेंट बात है, आखिर लोगों को कीमती टैक्स का पैसा कठपुतली, तज़यीन और इश्क के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? आइन रियासत की सबसे ज्यादा काबिल कदर दस्तावेजात होती है जो रियासत और लोगों के इमरानी मुआहदे को जाहिर करती है। क्या आज तक कोई भी आइन मुरतब करते हुए लोगों को राय का मौका दिया गया है? अमराना तौर पर मुसल्लत किया जाने वाला आइन तबकाती निजाम को जन्म देता है और उन्होंने कहा कि मुल्क को आइनी तरमीमों की नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि नए आइन की, हकीकी आइन की जरूरत है जो लोगों की उमंगों का तर्जुमान हो। इसलिए वो कहते हैं कि लिहाजा मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल थिंक टैंक बनाया जाए जो लगातार मौसर कवानीन बनाए और आप उनका नफाज कराएं। पहली बात वो कह रहे हैं कि सियासतदानों के अंदर वो लोग नहीं है, नए लोग ढूंढे। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये आईनी तरमीमों से कुछ नहीं होगा, नया आइन बनाएं और आप नफाज कराएं, एक नया थिंक टैंक बनाए। अब ये बात क्या हो रही है, ये नया थिंक टैंक और ये सारी कहानी नाम बात जा रही है कौमी हुकूमत की तरफ। कहने का मतलब इसके अंदर शायर अपने, अगर मैं तशरीह करूं तो शायर अपनी अशार में कहना चाहता है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए जिसको आप हेड करें। ऑब्वियसली डायरेक्ट मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा, लेकिन कौमी हुकूमत, कठपुतली हुकूमत, क्योंकि ये सियासी लोग तो अब क्रेडिबल नहीं रहे। यही हाथ में कहा जा रहा है ना कि सियासी लोग अब क्रेडिबल नहीं है, लोग ढूंढने पड़ेंगे नए और वो नए कवानीन बनाए और आप उनका नफाज करें। अच्छा, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और ये खत का सामने आना और ये सारी बातें, मतलब मैं इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूं कि हम इसको पहले ही खबर के तौर पर शामिल कर रहे हैं? मैं इसको इतनी अहमियत इसलिए दे रहा हूं नाज़रीन कि जो इस वक्त बना हुआ है ना मुज़ाकरात का माहौल, ऐसे मुज़ाकरात के माहौल में इस तरह के खतूत और ये सारी आना बड़ी ही अहम चीजें होती है। ये होता है स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी।
कि भाई एक तरफ गाजर दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ छड़ी हाथ में है कि ठीक है सारा कुछ ठीक कर लो, यानी ये तुम्हें इनाम मिलेगा, मामला तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, आप जेल से बाहर आ जाएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगे तो फिर हमें बजाते खुद सबको हटाना पड़ेगा, नए कानून बनाने पड़ेंगे, हकीकी आइन बनाना पड़ेगा। और वो इस तरह के लोगों को, इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और ये आज नहीं, पाकिस्तान में बहुत पहले से होता रहा है। किसी मौका मिला तो मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे टॉपिक थोड़े से बोरिंग होते हैं, लिहाजा मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। लेकिन कभी मौका मिला तो मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर करूंगा कि कब कब किस किस तरह से टूल्स का इस्तेमाल करके, इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों की, यानी एक टेस्टर लगाया जाता है मुआशरे के अंदर, एक टेस्टर लगता है कि देखें लोगों की सोच क्या इस बारे में कहती है, और फिर उसका रिएक्शन क्या आता है, ताकि जो भी रिएक्शन हो उसको फिर मद्देनजर रखते हुए अगले इकदाम उठाए जाए। लेकिन मुझे लगता है ना, ये जो कहा जा रहा है ना कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक सीरियस कोशिश तो हो रही है, ये बात तो दुरुस्त है, अगर नाकाम होते हैं तो फिर शायद अगला प्लान ये है। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़े, हमने काफी ज्यादा वक्त इस खबर को दे दिया, अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर मुनीर फारूक साहब के हवाले से, बल्कि मुनीर फारूक नहीं, दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। लगता यह है इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, लगता यह है कि दौड़ लग चुकी है कि इमरान खान से पहले सुलह कौन करेगा। मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया इमरान खान से मुज़ाकरात का, और ये जो सियासी जमातें हैं ये भागती हुई गाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। अब इसलिए इनको एक ट्रेलर दिखाया गया है, और वो अस्करी तर्जुमान, गैर एलानिया तर्जुमान मुनीर फारूक साहब की जानिब से दिखाया गया है। मुनीर फारूक साहब ने एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान जेल के अंदर क्या बातें करते हैं, और उन्होंने बताया कि इमरान खान तो जेल में बहुत गुस्से में होते हैं, वो तो कहते हैं कि मुझे मौका मिलने मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और वो अपना मेंटल नोट ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनसे हिसाब बराबर करूंगा, अपने मुखालिफिन से हिसाब बराबर करूंगा। और उनके मुखालिफिन में कौन आता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग। तो शायद इनको डराने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ ये एक मामला नहीं नाज़रीन, यानी मुनीर फारूक साहब के इस बात कहने का क्या ही मकसद है कि वो मेंटल नोट ले रहे हैं, और जब मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो बहुत गुस्से में, वो तो हिसाब बराबर करेंगे। ये शायद सियासी जमातों को बताने की जरूरत है कि यार तुम अपनी औकात में रहो, वो बाहर आ गया तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देगा, हम अपने टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, तुम अपनी चवाती ना लगाओ बीच में। क्योंकि मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूं कि ये सियासी जमातें बीच में सवार हो रही हैं। ऑब्वियसली उनके, वो भी अपने मामला ठीक करना चाहती हैं, वो बीच में फ्रीक की हैसियत से बैठना चाहते हैं, ताकि कल को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो भी बनता है इसके अंदर ये भी हिस्सेदार हो। कल को जो कुछ हो, ये ना हो कि तमाम नजला इन्हीं के ऊपर गिर जाए, तो ये भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इसको शायद नापसंद कर रही है, और वो कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पीछे हो। इसीलिए जब एक दूसरे को डराना होता है तो ये इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान आ जाए। ऐसे ही है, जब एक दूसरे को डराना होता है तो ये इस तरह की चीजें होती है। इसलिए कहा जा रहा है तुम बाज रहो, वरना वो बाहर निकल के अपने मुखालिफिन को छोड़ेगा नहीं। और ये सिर्फ मुनीर फारूक नहीं, एक और खबर सुनिए। जो अस्करी माहिर नजूम है मोहतरमा सामिया खान साहब, वो क्या कह रही है? वो भी यही कह रही है इस वक्त इमरान खान जो है वो गुस्से में नजर आते हैं, और नजर आ रहा है उनके सितारे ये कहते हैं, और वो डील के जरिए बाहर आ सकते हैं। वैसे यानी पता नहीं कौन से सितारे हैं जो ये भी बताते हैं कि इमरान खान बाहर आएगा डील के जरिए आएगा, लोगों की वजह। यार ये पता नहीं कौन सी इन्होंने फल्कियात की किताबें पढ़ी हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, और अवाम जो है वो बुद्धू बनते नहीं है। मसला ये है कि आज एक बड़ी जबरदस्त बात मैंने कहीं पे पढ़ी कि इनके वोटर जो है वो फौत हो रहे हैं, बूमर्स, वो बेचारे फौत हो रहे हैं, और जो नए आने वाले वोटर हैं इनको डर इस बात का वो सारे इमरान खान के हैं। 2024 से लेकर अब तक 1 करोड़ नया वोटर, जो कि उस वक्त 16 साल की उम्र का था, अब 18 साल की उम्र का हो चुका है, वो नए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नए वोटर इमरान खान के हैं, नौजवान वोटर से इमरान खान के हैं। बूमर्स बेचारे तो अल्लाह ताला उन्हें उनके लिए भला करे, लेकिन वो तो जा रहे हैं, इसी बात का डर है। और इसी तरह से कुछ और लोगों को भी इन्होंने बीच में इसी मकसद को लेकर जो है वो किया है। मिसाल देता हूं, अली मिर्जा साहब, और वो झूठे भी साबित हुए, ये भी खबर सुन लीजिए। अली मिर्जा साहब भी तो आपको ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान, दो बातें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इमरान खान का जो शहाना तर्ज जिंदगी चल रहा है जेल के अंदर, और दूसरा उन्होंने बताने की कोशिश की कि इमरान खान की आवाजें आती थी, वो तो बड़े गुस्से में नजर आते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। मुनीर फारूक कह रहे हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, अली मिर्जा कह रहे हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में है बहुत, वो छोड़ेंगे नहीं। सामिया खान कहती है गुस्से में है, छोड़ेंगे नहीं। 2-3 जगहों से आपको ये सुनने को मिलेगा इमरान खान बहुत गुस्से में। तो आपको एक पैटर्न को समझिए, ये बात स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ये किसको बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान बहुत गुस्से में है? ऑब्वियसली सियासी मुखालिफिन को। और अली मिर्जा की जहां तक बात है वो तो झूठा सब। साकिब बशीर साहब ने पूरी एक वीडियो की, उन्होंने कहा जी पूरी तहकीक की है, पता चलाया, और ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान की जेल के इर्द गिर्द कोई बंदा भटकता हो, और ऐसी किसी जगह हो के दरमियान में दीवार हो, और इधर से उधर की आवाजें आती हों, और देसी घी की खुशबुएं आती हों, और ये सारी, ये मुमकिन ही नहीं है। अली मिर्जा साहब को कहीं और रखा गया था, इमरान खान साहब को कहीं और रखा गया था। और ये बात जो है वो जेल जो करते हैं जेल कवर, जो इन सारे वाकयात से वाकिफ हैं, वो बताते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान को, उनको, अली मिर्जा को एक दूसरे के करीब रखा गया। बल्कि मैं भी इसके ऊपर थोड़ी तहकीक कर रहा हूँ, मैं ये आपको पता चला के बताऊंगा कि इमरान खान किस बैरक के करीब थे, रखे गए हैं, और अली मिर्जा कहां पर रखे गए थे। बहरहाल ये तहकीक तो पता चली है, उसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने कम से कम इस झूठ का भांडा फोड़ दिया है, हमें कहानियां सुनाई जा रही थी और ये चीजें की जा रही है। अच्छा, मुख्तलिफ सोचे इस वक्त में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि काम खराब ना हो, इसलिए वो भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो भी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीजें किस तरफ जा रही है। वो कुछ मेरे ख्याल से 13-14 अकाउंट दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके बारे में बताया गया है कि भाई ये अकाउंट्स हैं, इनके ऊपर जो है ना वो कुछ भी गड़बड़ ना हो। बल्कि बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि उनको शायद ये भी कहा गया कि पुरानी पोस्टें भी इनसे डिलीट करवाई जाए। तो देखते हैं ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो कहां तक जाती हैं और चीजें किस हद तक जो है वो ठीक होती है। बहरहाल एक ये भी मामला मुज़ाकरात के अंदर चल रहा है।
पीटीआई के अंदर एक सोच ये भी है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सरासर ढोंग है 8 फरवरी का एहतजाज रोकने के लिए। ये मुज़ाकरात सिर्फ उसकी 8 फरवरी, अच्छा 8 फरवरी को कौन सा एहतजाज होना है, वो नुक्ता अरूज होगा, वो कोई ऐसा प्लान मेरे ख्याल से नहीं हुआ जैसे कि सुहेल खान अफरीदी ने कोई लॉन्ग मार्च कॉल कर दिया हो या कोई बहुत बड़ा एहतजाज कॉल कर दिया हो। मुझे लगता है ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि ये राय थोड़ी कमजोर है कि मुज़ाकरात जो है वो 8 फरवरी का एहतजाज करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है। मुझे लगता है कि एक सीरियस कोशिश ऊपर शुरू हुई है। अगर ना इन्होंने माने तो फिर दोबारा ऐलान कर दीजिए लॉन्ग मार्च का। पीटीआई को कौन रोक सकता है? साथ में आप काम चुप के रखें, आप कोई फाइनल बड़ा ऐलान करें ना, और आप 8 फरवरी को करें एहतजाज। और क्यों नहीं एहतजाज करते? आप अपना एहतजाज करें। आप क्यों रुक रहे हैं एहतजाज से? यानी कि बात और गुफ्तगू और एहतजाज साथ साथ जारी और सारी रहे। अच्छा जी, आखिरी खबर वेनेजुएला के हवाले से। अमरीकी सदर ने आके ये बताया कि हमने ये ऑपरेशन कैसे किया। उन्होंने बताया जी, मैंने एक हफ्ता पहले वेनेजुएलन सदर से कहा था कि आप कर दें, हथियार डाल दें, यानी सरेंडर कर दें। मैंने कुछ वेनेजुएला के हवाले से पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। वेनेजुएला वाले मामले के अंदर एक ऐसी ही कहानी बताई गई जी, वो जी ड्रग माफिया से लड़ने के लिए यहाँ पर जी उनको उठाया गया जी, ड्रग्स। हालांकि असल मामला यहाँ पर भी बड़ी बड़ी जंगों जैसा ही है, तेल का। 303 बिलियन बैरल तेल, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के अंदर है। और अगर वेनेजुएला के अंदर तेल तक अमेरिका को रसाई मिल जाती है तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक एडवेंचर हो सकता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वेनेजुएला के वाले मामले के ऊपर मैं काफी चीजें पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ कि कैसे उनको उठाया गया, और जो वेनेजुएलन सदर उनकी बेगम को कैसे यहाँ से उनके हेलीकॉप्टर उठा के ले गए। लेकिन और उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने कहा दिया हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उनका जैसा भी और बंदा आ जाए। हम इसके ऊपर वेरी मच इन्वॉल्व होंगे और मॉनिटर करेंगे। मेरे ख्याल से जो उनके मुखालिफ हैं वो उन्हीं को यानी लॉन्च करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो निकोलस जो वेनेजुएलन सदर हैं, इन्होंने पिछले इंतखाबात में धांधली की थी और इससे पहले भी ये बड़े स्लिम मार्जिन से जीते थे। तो हो सकता है कि मुखालिफ को लाकर जो अमेरिका नवाज है उसको बिठाया जाए। तो कहते नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अमेरिका की रिसाई तेल तक हो जाती है मजीद उधर, तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पर ईरान के हवाले से बड़ा एडवेंचर हो सकता है, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट असर आएगा।